सबसे बड़ी भूमिका उनके गृह पत्नी की होती है। मैंने सुना नहीं, मैंने देखा। क्योंकि यहाँ हमारे सभी साथी सम्मानी मास्टर साहब को आदरांजलि श्रद्धांजलि अपने अपने स्तर से दे रहे हैं, लेकिन मैं एक विनती करना चाहता हूं कि अगर उन्हें आपने समझा, उनके मार्ग को समझा, तो अब क्या वह मार्ग रोक देना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए? परम सम्मानी मास्टर साहब हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक मां की भूमिका अदा करते थे। हमें भोपाल जाना है, दिल्ली जाना है, हम कहीं किसी के पास हाथ नहीं फैलाते थे। मास्टर साहब हमारा जेब थतोलते थे, बोले ले इतने डारे ले और चले जाओ। अब वह आदमी मुझे पूरे पन्ना जिले में नजर नहीं आ रहा है। अगर आदमी नजर भी आता है तो उसकी घर की पत्नी उसको नहीं मिशन का काम करने देती है। इस बात से आज कार्यकर्ता हमारा काम करने में रुका है, क्योंकि इस विचारधारा में मैं थोड़ी बहुत मार्ट साहब से आगे था। हमारी उनकी मुलाकात होती थी और रातों दरबार हम करते थे, और उन्हें बुरा लगता था। और वो बुरा क्या लगता था, उनका गांव जो रानीगंज पूर्वा था, इन्हें अपने गांव का न मान करके हमेशा पन्ना वाले के नाम से जानते थे। कोई भी काम करना होता था तो वो ये मानते थे ये तो पन्ना वाले हैं, गांव तो हमारा। ऐसी गांव की भावना रहती थी। इस बात से दोनों भाई दुखी रहते थे, और वहां के जो चलन चाल व्यवहार थे उन पर ये दोनों भाई कभी फिट नहीं हुए। और जब दोनों भाई फिट नहीं होते थे तो उन्हें एक तरह से उनकी नजरों में ये माना जाता था कि ये लोग कुछ नहीं जानते, जबकि वो दोनों भाइयों का एक मकसद था कि तुम कुछ जानते हो न जानते हो, लेकिन हम शिक्षा को जानते हैं। और आज रानीगंज पूर्वा में दोनों भाई उच्च श्रेणी शिक्षा के रूप में हमारे बीच में मिले, और पूरे परिवार को, पूरे कुनबा को मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। परम सम्मानित परम पूजनीय श्री केएल मार्ट साहब का, जिन्होंने अपने भाई को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया, परिवार को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद इस समाज में जिन लोगों ने उन्हें उपेक्षित किया था उन्हें करके दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य चाहे तो परिस्थितियों को बदल सकता है, परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बदल सकती हैं। और मैं तो अपने आप को एक और धन्य करता हूं। सभी लोग समाज की उठाने की बात करते हैं, पर समाज को उठाना कैसा चाहते हैं? अगर इस तखत को उठाना है तो इस तखत के नीचे जाना पड़ेगा। कोई इस तखत में चढ़ करके नहीं उठा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं हूं, मेरे जैसे एक निर्धन आदमी को माननीय श्यामलाल मार्ट साहब ने अपना रिश्तेदार बना करके इस समाज में एक उदाहरण पेश किया। न मेरे से उनने कोई धन की आशा रखी, न कभी ये सोचा कि मैं इस आदमी से रिश्ता तो बना रहा हूं, ये मेरे लायक है कि नहीं। लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया कि एक संदेश जाए। बहुत हमारे मिशन के साथी हैं, लेकिन इस समाज में मुझे 2 आदमी के चले जाने का बहुत बड़ा झटका लगा। अभी मेरे एक साथी पूछ रहे थे, हमारे सम्मानीय अमृत कुमार साहब, कि दोबारा क्यों गए रहे। मेरा ऐसा लग रहा है कि आज एक मेरे अर्थ और एक मेरे फेस, दोनों मेरे साथी मेरे को छोड़ करके चले गए। एक हमारे सम्मानित श्यामलाल मार्ट साहब और दूसरे राजकुमार अमसिल वाले। बहुत लोग बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, समाज की ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ये उपदेश देते हैं। लेकिन ये दोनों आदमी उपदेश नहीं देते थे, करके दिखाते थे। रात के बैठ करके हमारी चर्चा हुआ करती, बोले बिहाने कैडर वहां लगना है, परो वहां लगना है, नरसों वहां लगना है। ये हमारे डेली के काम उनके मार्ट साहब के बीच में बैठ करके होते थे। और कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे जेब में है कि नहीं,